हरियाणा विधानसभा का सत्र आज स्पेशल बुलाया गया था। हालांकि भाजपा की तरफ से अंदर तो सत्र लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेस ने अपना पैरेलल सत्र जो है आज विधानसभा के बाहर चलाया था। जो सत्र इस समय खत्म हो चुके, तमाम विधायक यहां पर मौजूद हैं। बीपी सर, सत्र अंदर चलाया गया, कांग्रेस ने बाहर अपना अलग सत्र चलाया। कहते 2023 वाला जो था बिल वही पास होना चाहिए, उसको सर्वसम्मति से कांग्रेस ने पास किया। कांग्रेस ने पास किया। कांग्रेस उससे पहले भी हमेशा इस बिल के पक्ष में रही थी और ये 2096 से लेके बड़े लंबे अरसे का एक स्ट्रगल था। उसके बाद ये पास हुआ और 2023 में ये बिल भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी, जिसका विपक्ष ने समर्थन किया और उसमें जो उसको लागू करने के लिए इन्होंने 3 साल लगा दिए और जानबूझ के सेंसस ना करना, फिर न्यूट्रिशन कंडीशन और फिर उसके बाद 2026 के अमेंडमेंट लाने की क्या आवश्यकता थी जब आप 2003 के और 2003 को 16 तारीख को रात को 10 बजे आप उसकी नोटिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन ना करते तो वो जो बिल इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ उसके अमेंडमेंट क्या किसी के लिए। नहीं लगता सत्र अंदर चल रहा था, कांग्रेस को अंदर बात रखनी चाहिए थी। आपके जो विधायक जो सस्पेंड किया गया, जरनैल सिंह कहते हैं कि मैं बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन कांग्रेस को भी यहाँ पर आकर इस चीज में हिस्सा होना चाहिए। जरनैल सिंह टू एडवाइस अस, उसकी क्या कैपेसिटी है? ही इज सस्पेंडेड मेंबर ऑफ द पार्टी। सो गवर्नर से अगर टाइम लेना, सबको आफ्ताब जी कह दो रुक जाए, यहीं रुके, सबको कह दो फोन पे। गवर्नर से टाइम ले रहे सर मुलाकात का? हाँ, हमारे विधायकों को जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, विधायकों पे झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, विधायकों को दबाया जा रहा है, हम माहिम से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि ये जो प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये ना हो। अशोक सर, पैरेलल सत्र की बजाय आपको नहीं लगता था कि अंदर भी बैठ के अपनी बात रखनी चाहिए? कांग्रेस ने ये डिसीजन क्यों लिया? जब ये असंवैधानिक है, जब इनको कोई अधिकार नहीं है, इन्होंने एक आदत बना ली है, पहले भी 3 बार ही किया, इनको आईना दिखाने के लिए हमने बाइकाट किया। तो जाहिर है आईना दिखाने के लिए कहते बाइकाट के। यहाँ पे महिला जो विधायक हैं जरूर उनसे बात करेंगे, क्योंकि जब बात महिला आरक्षण बिल की है तो मैडम आपसे बात करना चाहेंगे। बड़ा अहम मुद्दा है, आप महिला विधायक हैं कांग्रेस की, सेशन पैरेलल बाहर चलाया गया। हालांकि आपके कई बाकी विधायक कहते हैं कि हमें अंदर नहीं लगा सही, लेकिन हमें बाहर ज़रूर सही लगा। लेकिन नहीं लगता आपको अंदर जाना चाहिए था सेशन के लिए? देखिए, ये बात हमने यहाँ पर भी रखी, पूरा सेशन चलाया कि जब बात चर्चा की आती है, महत्वपूर्ण मुद्दों की आती है, तब तो चर्चाएँ नहीं करवाई जाती। पीछे भी बजट सेशन चला, 1 महीना चला, जिन बातों पे हम प्रस्ताव लेके आते थे उनको लिया नहीं जाता था, चाहे कॉलिंग अटेंशन थे, चाहे जो भी थे। आज अचानक से ये विशेष सत्र बुलाया गया, जो इसका संकल्प था वो तक बीएसी की मीटिंग में बताया नहीं गया। और हमने तो ये कहा था कि आप हमें संकल्प बता दीजिए कि अगर महिला आरक्षण बिल को आज आप लागू करते हैं तो हम समर्थन दे देंगे, लेकिन वो संकल्प भी इन्होंने नहीं बताया। जब आप बताएंगे नहीं तो चर्चा किस प्रकार से की जाएगी विपक्ष के साथ? और जो ये 2 बिल्स भी लेकर आए हैं उसकी कॉपीज तक हमें नहीं दी गई। 24 घंटे का समय तो देंगे कि नहीं देंगे? आपके 2 सस्पेंड जो महिला विधायक थे, रेणु बाला हो गई और दूसरे मैडम हो गई शैली चौधरी, वो भी आज पहुंची। कहते हमें नहीं बुलाया गया, लेकिन उन्होंने अपनी बात जरूर की, बाप पुत्र की राजनीति पे सवाल जरूर खड़े कर दिए। देखिए, अभी तो हम बात कर रहे थे महिला आरक्षण बिल को लेकर, आपने एकदम से विषय को बदल दिया। हम महिला आरक्षण बिल को लेकर ही मैं अपनी बात पूरा रखना चाहती हूँ कि जो ये महिला आरक्षण बिल है उसके पूरे समर्थन में है कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष समर्थन में है। 2023 में बिल पास हो चुका है, पारित हो चुका है। ये तो सत्ता का काम है ना, उसको लागू करे। ये तो इनकी गलत नीयत के कारण वो अभी तक लटका हुआ है। तो आपके माध्यम से तो मैं मांग रखते हैं कि उस बिल को लागू करें, हमारी भागीदारी को बढ़ाया जाए। प्रदेश और देश में महिलाओं की जो भागीदारी आधी आबादी है उसकी भागीदारी को बढ़ाया जाए, लागू करें। हम इसके विरोध में नहीं है, इसके पूरे समर्थन में है। लेकिन 2023 का चाहती आप? तो 2023 में तो बिल आया था, महिला आरक्षण बिल, चर्चा हुई थी, समर्थन हुआ था, पारित हुआ है, उसको तो लागू करना है, तो उसको लागू किया जाना चाहिए। धन्यवाद। तो जाहिर है लागू करना चाहिए, साफ तौर पे कह दिया गया। सभी विधायकों को सुना और कहते गवर्नर से समय लिया जा रहा है मुलाकात का। अब देखना अहम रहेगा कि आखिर आज जो अंदर सेशन चला, पैरेलल कांग्रेस ने तो अपना सेशन खत्म कर दिया, वो सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कैमरामैन जैसे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।